न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, जस्ट ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, श्री बालाजी फैशन। पिछले कुछ साल में आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में बैंक, ATM और फाइनेंस कंपनियों के सेंटरों में लूटपाट और डकैती की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी भी मौके पर डकैत नहीं पकड़े गए हैं। आसनसोल और बंगाल पुलिस को धनबाद पुलिस से सबक लेना चाहिए, जिसने अपनी त्वरित कार्रवाई से मंगलवार की सुबह एक बड़ी लूट की घटना को न सिर्फ विफल कर दिया, बल्कि एक डकैत को मार गिराया और 2 डकैत को दबोच लिया। दरअसल मंगलवार की सुबह धनबाद के बिजनेस सेंटर बैंक मोड़ में स्थित मुथूट फिनकॉर्प में 5 डकैत प्रवेश कर गए और लूट का प्रयास करने लगे। मुथूट फिनकॉर्प स्वर्ण आभूषण जमा कर रुपयों की लेन देन करता है। बहरहाल डकैत इससे पहले कि आभूषण और रुपये लूटने में कामयाब होते, उसके पहले ही धनबाद पुलिस खबर पाकर वहां पहुंच गई। धनबाद थाना मात्र कुछ मीटर की दूरी पर ही था। पुलिस को देखकर डकैत घबरा गए और गोली चलाने लगे। पुलिस ने भी घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में भागने के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घटनास्थल पर ही मारा गया। वह फुटपाथ के करीब गिरा पाया गया। उसके पास ही उसका रिवॉल्वर सड़क पर गिरा था। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इन्हें रस्सियों में बांध दिया था ताकि वे भाग नहीं पाए, लेकिन 2 अपराधियों के आसपास में ही छिपे होने की संभावना जताई गई, जिसकी वजह से इलाके में गहन छानबीन चलाई गई। घटना की खबर पाकर धनबाद के SP समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुथूट फिनकॉर्प में पहुंच गए। घटना के संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी ली। लूटपाट करने आए अपराधी कहां के हैं, पुलिस इनका पता लगा रही है। सर, अगर मुथूट फाइनेंस में लोग डकैती करने के लिए कुछ अपराधी आए थे, पुलिस को पता चला, पुलिस तुरंत आ गई है। इनकाउंटर हुआ है, 1 मारा गया है, 2 पकड़ा गया, बाकी फर्दर हम आपको 3 बजे करेंगे। पुलिस की कामयाबी पर सर सभी जनता बहुत खुश है, आप सबको लोग हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जो भी होगा हम लोग 3 बजे बात करेंगे। लेकिन जब सुबह सुबह मुथूट फिनकॉर्प सेंटर में गोलियों की आवाज सुनाई दी तो वहां भगदड़ मच गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब पुलिस ने मोर्चा संभाला और एक डकैत को मार दिया और 2 को पकड़ लिया तो लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ। घटना की खबर पाकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए और पूरे बैंक मोड़ में काफी भीड़ लग गई। बहरहाल पुलिस बाकी बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश में नाका चेकिंग लगाकर जांच कर रही है। और विल पावर होना चाहिए। पुलिस हमेशा गोली खाने के लिए पैदा होती है और गोली इस तरह के अपराधी को गोली मारने के लिए पैदा होती है। किस तरह का इनपुट मिला था पुलिस को सर? पब्लिक का नाम हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक का इन्फॉर्मेशन मिला, जिस हालात में हम लोग थे उसी हालात में हम लोग ऑन फुट पैदल यहाँ पहुँचे। क्रिमिनल जब पुलिस की गतिविधि देखा तो निकलने का प्रयास किया, हम लोग पर फायर किया, उसके जवाब में गोली चली। बिल्कुल। तो जिस तरह से अपराधी जब है वो उस वक्त में क्या पुलिस जैसे ही घेराबंदी शुरू किया उन लोग फायर करके भागना शुरू किया। लेकिन कितने राउंड फायर करने पड़े आपको? अभी देखना, चेक करना पड़ेगा। लेकिन मतलब यहाँ मिनिमम एक अपराधी ढेर हुआ और फिर 2 को आप लोगों ने जिंदा पकड़ा। 2 को एक को मैंने पटक के गिराया। उसके बाद जो मेरे सबॉर्डिनेट था उसको कवर किया। एक जो फायर किया मेरे तरफ उसको मैंने रिटेलिएट करके हिट किया, वहीं पे गिर गया। तो उधर भी फायर हुआ? 3 पकड़े गए अभी तक? 3 पकड़े गए और 1 फरार हुआ किसी तरह से? सर 2 अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हम लोग को सर्च करना है जी। तो देखिए यहाँ पे जहाँ खड़े हुए हैं जस्ट उसके दाहिने। सर उधर से भी फायरिंग हो रही थी क्या? फायरिंग जब हुई तब ना, फायरिंग का जवाब कितना राउंड फायरिंग हुई थी सर? अभी देखिए सीनियर ऑफिसर हैं, वो बात करेंगे। अभी हम बयान करने की स्थिति में नहीं। भैया 2 दिन पूर्व भी सोना दुकान में लूट की कोशिश की गई थी। आज भी मुथूट फाइनेंस में दिन दहाड़े लूट की योजना को बनाया, क्या कहेंगे? अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ था। वो देख रहे थे कि वो जो लीडर होकर अपना काम कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने, धनबाद पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत मुस्तैदी से इस कार्य को किया और अपराधियों को पकड़ा भी है और 1 लोगों की मौत भी हुई है। इनकाउंटर भी किया गया। ऐसी कार्रवाई की जरूरत है हमेशा। इस कार्रवाई की जरूरत हमेशा है पुलिस को। मैं आग्रह करता हूं पुलिस प्रशासन से कि इस तरह की कार्रवाई हमेशा हो। पुलिस का डर जो
हमेशा बने रहे अपराधियों के ऊपर। कैसे घटना का जानकारी हुआ आपको? क्या ये घटना की जानकारी क्या, हमें 11 बजे के आसपास हमारे पास फोन आया। 2 दिन पहले डकैती हुई थी, आज फिर जो मुथूट फाइनेंस में डकैती के लिए लोग जो आए हुए हैं, ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन को, इस तरह की मुस्तैदी वो बराबर दिखाए। काबुली वाले हत्याकांड में दुर्गापुर पुलिस ने आरोपी जहीर शेख को लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता की, जिसमें एडीसीपी के एसपी दुर्गापुर तथागत पांडे, दुर्गापुर थाने के ओसी सोमेंद्रनाथ टैगोर उपस्थित थे। मंगलवार को अनुमंडल न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जहीर को 5 दिन की पुलिस हिरासत में लेने के बाद हत्या का घटना का खुलासा किया। हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की कील बरामद हुई है। साथ ही गिरफ्तार किए गए काबुली वाले से लगभग 94,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं और बीते लेन देन का एक रजिस्टर, सोने के जेवर के कई टुकड़े बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि काबुली वाला हसन खान नंबर 15 महिष्कापुर फ्लैट LT हाउस में किराए पर रह रहा था। वह 51 साल का था। जहीर शेख उनके लिए खाना बनाता था। उसका घर बांकुड़ा जिले के बलजोड़ा थाना क्षेत्र में है। शुक्रवार की रात पुलिस ने किराए के मकान का ताला तोड़कर काबुली वाला हसन खान का खून से लथपथ शव बरामद किया था। मृतक के परिजनों ने दुर्गापुर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। जहीर को ससुराल से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Sir, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. हर साल की तरह इस बार भी पूजा की खरीदारी का श्रेष्ठ ठिकाना आसनसोल का प्रसिद्ध PN घाटी, जो है विश्वास का प्रतीक। महिलाओं के लिए आकर्षक सिल्क साड़ियों का खजाना, रंग बिरंगी और डिजाइनर एक से बढ़कर एक पूजा कलेक्शन, तात और दूसरी साड़ियों का भी भंडार। इसके साथ ही पूजा में लड़कियों और बच्चों के लिए भी परिधानों का कलेक्शन। तो देर किस बात की, पधारे BN घाटी और करे खुशी खुशी पूजा की खरीदारी। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। बरनपुर में इसको स्टील प्लांट की जमीन को बड़े पैमाने पर हड़पा जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ रखा है। कई साल से यह आरोप लगता रहा है कि जमीन माफिया के लोग इसको अधिकारियों की मिली भगत से जमीन की नकली कागजात बनाकर उसे हड़प रहे हैं और ऊंचे दामों पर लोगों को बिक्री कर रहे हैं। मंगलवार को आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में बीजेपी ने इसको स्टील प्लांट के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन आईएसपी के टनल गेट के पास किया गया। धरना देने के बाद अग्निमित्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्टर इंचार्ज के ऑफिस तक पैदल मार्च किया। पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। विधायक ने एक लिखित शिकायत डायरेक्टर इंचार्ज को दी है। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीएमसी के शाह पर माफिया लोग इसको की जमीन को हड़प रहे हैं। केंद्र सरकारेर संस्था आमादेर इस्को होते पारे, किन्तु आमरा भारतीय जनता पार्टीर कार्यकर्ता एबं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आमादेर शिखिয়েছেন अन्यायेर साथे कोनोदिन আপোষ ना करते। आमरा अनेक दिन धरे डीआईसी साहेब ईडी साहेबके बोलছি কিছু কিছু বিষয়, তারা তোয়াক্কা করছেন না। আজকে আপনারা ভাবতে পারেন যে কেন্দ্র সরকারের ইস্কোর জমি একারের পর একার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কার পারমিশনে? আজকে যারা জমি মাফিয়া তারা বর্ধমানে গিয়ে বিএলআরওর অফিস থেকে তারা নথি ডিডকে চেঞ্জ করে 2 নম্বরি করে তারা ইস্কোর জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা জানে না? সাধারণ মানুষ সবাই আমরা জানি, তারা জানে না তারা কি করছে। তাদের কোনো হাত ক্যাট নেই, কারণ তারা তো এখানে চাকরি করছে। আমাদের কাছে চাকরি নয়, আমাদের কাছে হচ্ছে আমাদের এখানে জন্মভূমি। আমি জন্মেছি এখানে, আমার বাবা ইস্কোতে কাজ করেছেন। আমি এই অন্যায় সহ্য করব না। আজকে শয়ে শয়ে কোয়ার্টার টিএমসির লোকেরা অবৈধভাবে নিয়ে দখল করে বসে রয়েছে। বারবার জানিয়েছি যে খালি করান। ফ্রিতে জল দেওয়া হচ্ছে, ফ্রিতে ইলেকট্রিসিটি। কার জন্য? সেই টাকাগুলো কোথা থেকে আসছে? কেন্দ্র সরকার থেকে। কি অ্যাকশন নিয়েছেন? কোন অ্যাকশন নিয়েছেন? এই বানপুরের বাজারের মধ্যে, এই বানপুরের এই চত্বরে এখানে প্রায় 10টা টিএমসির পার্টি অফিস আছে। আজকে স্টেশনের পাশে একটা বড় পার্টি অফিস করে বসে রয়েছে টিএমসির এক নেতৃত্ব। আমাদের জমি, ইস্কোর জমি কেন্দ্র সরকারের জমি, কার পারমিশনে করেছে? गो तस्करी मामले में सीबीआई ने वीरभूम के तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उन्हें कोर्ट के आदेश पर आसनसोल जेल हिरासत में रखा गया है, लेकिन अनुव्रत मंडल को प्रशासन की तरफ से जैसी सुविधा मिल रही है उसको लेकर विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं। अब मीन पार्टी की तरफ से भी इसका विरोध जताया गया है। मंगलवार को मीन के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर यह मांग की गई है कि अनुव्रत मंडल को वीआईपी सुविधा बंद की जाए। अपनी मांगों को समर्थन में मीन के कार्यकर्ता 2 गायों को लेकर भी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और गायों को आगे नहीं ले जाने दिया। दानिश ने उम्मीद जताई है कि जिला अधिकारी उनके मांगों को उच्च अधिकारी तक पहुंचा देंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले एक व्हाइट कॉलर स्मगलर को अरेस्ट किया गया। वो व्हाइट कॉलर स्मगलर जो गोरू चोर, कोयला चोर, बालू चोर, जिसका नाम अनुव्रत मंडल टीएमसी का एक उच्च स्तरीय नेता और ममता बनर्जी का सबसे करीबी एक इंसान को अरेस्ट किया गया, जिसको सीबीआई ने अरेस्ट किया। वजह क्या था सीबीआई अरेस्ट करने का? क्योंकि वो स्मगलर था, हर तरह के धंधे में उसका इन्वॉल्वमेंट था, बेसिकली कैटल स्मगलिंग करता था वो। तो आप आज प्रतिवाद के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को ये बात बोलने आए थे कि आपने देखा होगा हमारे गोरू भी बोल रही हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को अनुव्रत मंडल ने किडनैप कर लिया है। तो उन जानवरों का क्या दोष था? इसीलिए आज
उन जानवरों का बात लेकर आज डीएम साहब के माध्यम से हम लोग उच्च स्तरीय अधिकारियों को ये बोलने आए थे कि ये जो वाइट कॉलर स्मगलर्स हैं इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद किया जाए और एक चोर को चोर की तरह रखा जाए, एक थेफ्ट को थेफ्ट की तरह रखा जाए। इसी बातों के साथ आज हम लोग आशा करते हैं कि डीएम साहब हमारी बात उच्च स्तरीय अधिकारी से करेंगे और हमारी आशाएं फुलफिल होगी। और बार बार जो आसनसोल के जनगण को, जनता को एक चोर के लिए बैरियर्स लगा के रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उन सब को ना होते हुए जनता को आराम से रहने के मौका मिले आसनसोल में और आसनसोल का माहौल शांतिपूर्वक रहे। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में नर्सिंग की पढ़ाई का सुनहरा अवसर। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बीएससी इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एट रिनाउंड हॉस्पिटल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। दोनों कोर्स में प्रवेश जारी। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल नियर घाघरबुड़ी मंदिर, NH2, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के चुनाव के बाद जब आसनसोल के नए मेयर के रूप में विधान उपाध्याय के नाम की घोषणा की गई थी, तो पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने उन्हें अपना दोस्त बताते हुए शुभकामनाएं दी थी। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान जितेंद्र तिवारी ने विधान उपाध्याय को अपना दोस्त बताया था। अब जब विधान उपाध्याय एक पार्षद चुन लिए गए हैं और उनका मेयर पद पर बने रहना सुनिश्चित हो गया है, तो बीजेपी की तरफ से उनको शुभकामनाएं दी गई है।
है। दरअसल मंगलवार को पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी की पत्नी और पार्षद चैताली तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी पार्षदों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। मेयर ने खुशी खुशी बीजेपी पार्षदों की शुभकामनाएं भी स्वीकार की। बीजेपी पार्षदों ने मेयर को उत्तरीय पहनाकर सम्मानित भी किया, साथ ही एक उपहार भी प्रदान किया। इस दौरान चैताली तिवारी के अलावा बीजेपी के बाकी पार्षद अमित तुलसियान, गौरव गुप्ता, तारकनाथ धीवर, ललन मेहरा और इंद्रानी आचार्य काफी खुश दिखाई दिए। बीजेपी पार्षदों ने कुछ देर तक मेयर से बातचीत की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चैताली तिवारी ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, मेयर को हम अपनी शुभकामनाएं देने गए थे। আমাদের কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছেন, আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছেন। ওনার কাছে আমরা একটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার রেখে ওনার উনি যাতে সুস্থ থাকেন এবং আমাদের আসানসোলের উন্নয়নের পিছনে যেন ওনার হাত সবসময় আমরা পেতে পারি, এই আশা রেখে আজ আমরা ওনার কাছে দেখা করতে এসেছিলাম। আর আশা রাখবো নিশ্চয়ই আমরা নিজের নিজের ওয়ার্ড কেন পুরো আসানসোলের ডেভেলপমেন্টের কাজ ওনার মাধ্যম দিয়ে করবার সুযোগ পাবো। দেখা গেল যে একটা একান্ত মিটিং হলো, কি বলবেন, কি কথা হলো? না না না, একান্ত মিটিংয়ের ব্যাপার না। ওনার সাথে আমরা দেখা করতে এসেছি প্রথমবার, তাই আজ উনি একলা আমাদেরকে একটু সময় দিলেন, আমাদেরও ভালো লাগলো। আর উনিও দেখলাম যে খুব সুন্দরভাবে আমাদের সঙ্গে রেসপন্স করলেন, দেখা করলেন, আমাদের সৌজন্য সাক্ষাৎকারকে গ্রহণ করলেন, ভালো লাগলো। আপনারা বারবার অভিযোগ তুলেছিলেন যে কর্পোরেশনের দুর্নীতি হয়েছে, এই নিয়ে কোনো একান্ত কোনো কথা হয়েছে? আজকে আমরা এইসব নিয়ে কোনো কথা বলতে আসিনি, আর এই কথার আমরা আজকে কিছু বলতে চাই না। যেটা হয়েছে তার জন্য যেটা মোকাবিলা করা, যেটা করার আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখব। আজকে জাস্ট একটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার হয়েছে। कांग्रेस के पार्षद गुलाम सरवर लगातार अटवाल बिल्डिंग में बने बाजार कोलकाता के मुद्दे को गर्मजोशी से उठा रहे हैं। पिछले दिनों मेयर से मिलकर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। गुलाम सरवर का आरोप है कि एक तो विवादित अटवाल बिल्डिंग में बाजार कोलकाता खोला गया है, उस पर से उसका टेंट लाइसेंस रद्द होने के बाद भी उसे खोला जा रहा है और टेंट किया जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर गुलाम सरवर नगर निगम के दफ्तर पहुंचे और इस मामले में निगम के अधिकारियों से मिलकर अटवाल बिल्डिंग के मुद्दे को उठाया। हालांकि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय का समर्थन भी किया और कहा कि उन्हें शांति से काम करने दिया जाना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट पे डिस्कशन करना है, जैसे अटवाल भी एक सब्जेक्ट है, बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट है। हम लोगों का असल मैंने कहना है कि जो अथॉरिटी हैं कॉरपोरेशन के, तमाम करप्शन में वही लोग शामिल हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये इंडिकेट करें और हम लोग को मजबूर नहीं करें कि और ज़्यादा मैंने अच्छा भी नहीं लगता है, तमाम लोग अपने हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे ढंग से कॉरपोरेशन चले, एज़ पर लॉ चले, मेयर साहब को चलाने का मौका दिया जाए अच्छे ढंग से। गलत सजेशन देके गलत काम करा करके ये मैंने कॉरपोरेशन का बदनामी है, और जब कॉरपोरेशन का बदनामी होता है तो चूँकि हम लोग उसके मेंबर हैं तो बदनामी हम लोगों के ऊपर भी आता है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। आप देखिए अटवाल में जो हुआ, तमाम 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट के पेंडिंग केस के बावजूद कंस्ट्रक्शन हो गया, 4 स्टॉप ऑर्डर होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन हो गया। आपके ट्रेड लाइसेंस मोटेशन होने के बावजूद जब ट्रेड लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आज भी बिजनेस चल रहा है। अब अथॉरिटी इस बात के लिए कोशिश कर रहा है उनको और खुश करने के लिए कि कोलकाता बाज़ार के सामने में एक डस्टबिन है, उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसको तोड़ के ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ताकि उनको उससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, श्री बालाजी फैशन,